यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। और क्या चल रहा है लाइफ में? मेरी लाइफ में तो बड़ी मसरूफ़ियत चल रही है, जो कि आजकल सभी के घर में चल रही होगी। जैसे कि कोई घर की क्लीनिंग में मसरूफ़ होगा, तो कोई किचन के कामों में मसरूफ़ होगा, तो कोई ग्रोसरी कर रहा होगा, तो कोई ईद की शॉपिंग भी साथ साथ कर रहा होगा। तो आजकल तो हर घर का यही है। मैंने तो यही सुना था लास्ट लास्ट संडे। आज जो संडे था, आज तो बहुत ही मसरूफ़ दिन था। और ये है कि मैंने कपड़े धोए थे 2 दिन पहले। जो सारे कपड़े थे वो तो मैंने तय करके अलमारी में लगा दिए थे। अब ये है कि ये बेडशीट्स वगैरह रह गई थी, मैंने बोला इसको भी तय करके अलमारी में रख दूँ। आजकल ये हो रहा है कि मैं ज़्यादातर काम ना रख नहीं रही हूँ, हाथ के हाथ ही करके रख रही हूँ, क्योंकि ना ये जैसे ही सूखे थे कपड़े, मैंने बोला इसको अलमारी में लगा दूँ, वरना क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता घर की क्लीनिंग भी करनी थी। सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, वो घर को साफ़ करना होता है। मतलब जो झाड़ पोंछ होती है, पंखे साफ़ करना, एक एक जाला निकालना। वैसे तो मेरे घर में कोई जाले वाले इतने होते नहीं हैं, क्योंकि मैं आए दिन सफाइयाँ वगैरह करती रहती हूँ। तो फिर भी डस्ट वगैरह तो आती है, पता नहीं कहाँ से कमरों के अंदर डस्ट आ जाती है, लेकिन हो जाती है डस्ट वगैरह कोई नहीं। तो ये कि कमरे भी ज़्यादा हैं और सामान भी जब ज़्यादा हो तो डस्ट वगैरह भी फिर हो ही जाती है। ये कि आज मैंने डस्टिंग वगैरह ऊपर का झाड़ पोंछ, पंखे वगैरह साफ़ वाफ़ करके ये भी सब काम करना था। तो इसलिए मैंने बोला सारे कोई काम मैं ऐसे ही छोड़ूंगी नहीं, सब आहिस्ता आहिस्ता सब काम सेट करके रखती रहूँगी। जैसे कपड़े धोए तो मैंने अगले दिन ही तय करके अलमारी में लगा दिए, जो रह गए थे वो सूखे वो भी लगा दिए। ये है नेक्स्ट डे संडे है, और इससे पहले जो था वो सैटरडे का दिन था, ये संडे का दिन है। ये मैंने आज स्क्वायर पराठे बनाऊंगी, और 2-2:30 बजे का टाइम है। अच्छा, हम लोग नाश्ता थोड़ा लेट ही करते हैं संडे वाले दिन ना। अगर उठ भी जाएँ ना, जल्दी उठ भी जाएँ, तो नाश्ता उठते ही किया ही नहीं जाता, ना बच्चों से और ना 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 इमरान से, ना मेरे से ना। तो हम लोग थोड़ा सा स्टे करके, मतलब ये कि बच्चों को मैं रेडी कर देती हूँ, तैयार व्यार कर देती हूँ, कपड़े चेंज कर देती हूँ, बरीरा बरीश के, फिर कमरा समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाने खड़ी होती हूँ। तो ये कि फिर आराम से जना हम लोग पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं, वरना तो जल्दी उठते ही नाश्ता कर लो ना, तो फिर पेट भर के नाश्ता नहीं किया जाता। तो ये कि मैंने पराठे वगैरह बना लिए थे, पराठे वगैरह बना लिए हैं। और ये कि कलेजी एक दिन पहले मैंने बनाई थी, वो गरम कर लूँगी। साद और इमरान के लिए मैंने कलेजी गरम कर ली थी, और उन लोगों के लिए अंडा भी मैंने फ्राई कर लिया था। और मेरा कोई अंडा खाने का मूड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्याज, टमाटर, हरा धनिया डाल के थोड़ा सा अच्छा सा अंडा बना के वो खाती हूँ, पेट भर जाएगा, क्योंकि आज काम ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पेट भर लूँ सही से। तो ये है कि बस काम वाम मैंने नाश्ता वाश्ता बना के, और आज ये कि मार्केट का काम था, तो मैंने इमरान को बोला ऐसा करते हैं पहले सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, वरना जैसे जैसे शाम होती है ना, सब्ज़ी ना सही से मिलती नहीं है, और अंधेरे पे तो फिर ऐसे ही उठा के ले आओ कचरा। तो ये कि अभी दिन का टाइम था, मैंने नाश्ता करके फ़ौरन से जाते हैं सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं, फिर बाकी काम जो है घर के आप ना आके कर लेना। तो इमरान ने बोला ठीक है, पहले चलो बाहर का काम करके आ जाते हैं, क्योंकि वीकेंड की जो सौदा वगैरह होता है ना, वो भी लेकर आना था मुझे। तो बस हम लोग नाश्ता वगैरह करके और जना में बाहर जाएंगे, और जो हफ्ते का राशन है वो लेकर आएंगे, और सब्ज़ी वगैरह। सब्ज़ी के अंदर ये है कि रमज़ान की सब्ज़ी जो है ना, जैसे कि मुझे शिमला मिर्च ले ली थी मैंने, हरी प्याज ले ली थी, और पालक ले ली थी, हरा धनिया, पुदीना, ये चीज़ें ले ली थी मैंने, क्योंकि मुझे हरी चटनी बना के जो दही बड़ों के लिए वो भी रखनी थी, और हरी जो चटनी होती है ना, जो पकोड़े के साथ खाई जाती है, वो बनानी थी, और पालक काट के उसको फ्रीज़ करके रखना था। अच्छा, ये था कि पहले कभी मैंने पालक को फ्रीज़ करके नहीं रखा है, लेकिन अब के मैंने काफ़ी ये देखा कि जना पालक को फ्रीज़ कर सकते हैं, तो मैंने एक दफ़ा पालक फ्रीज़ करके देख रखी, तो हो गई थी फ्रीज़ अच्छी खासी तरीके से। अगर आप 10-15 दिन के लिए पालक फ्रीज़ करके रखो ना, तो हो जाती है और कोई ख़राब नहीं होती। आप निकालो और डायरेक्ट उसको पकौड़ों में डाल दो। ये नहीं कि निकाल के आप 1 घंटे पहले ही रख दो, तो वो बिल्कुल ही पानी छोड़ देगी और बिल्कुल ही अजीब ही हो जाएगी, बेकार। फ़ौरन से निकालो और जना में आप पकौड़ों में डाल दो, मतलब बेसन में डाल दो, फिर फ्राई कर लो। तो ये है कि मैं पालक लेकर आई थी सिर्फ 2 किलो। अभी तो मेरे ख़्याल से पता नहीं महंगी चल रही है सस्ती चल रही है, मुझे नहीं मालूम। 70 रुपये किलो लेकर आई थी, लेकिन पालक मैं अकेले ही बैठ के बना रही थी, ना मैंने बच्चों को लगाया। बच्चों का दिल तो चाह रहा था कि कर लें बैठ के, लेकिन मैंने बोला नहीं, सड़े सड़े तुम लोग पत्ते डाल दोगे, और उस पर जब मैं फ्रीज़ करके रखूँगी ना, तो ये एक भी पत्ता ख़राब हुआ ना, तो बाकी भी ख़राब होते चले जाएंगे। तो ये अकेले ही बैठ के मैं पालक वगैरह बना रही थी। मैं इसको, ये जितनी साफ़ सुथरी निकली ना, मैंने उतनी निकाल दी। फिर उसके बाद ये था कि मैंने उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, इसकी मट्टी वट्टी अच्छे तरीके से निकाल ली थी।
फिर मैंने इसको सही से झाड़ वाड़ के, मतलब छन्नी के अंदर झाड़ के, मैंने इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा के, और ये था कि मैंने इसको फैला के रख दी थी ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा ना, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, पंखा चला देना ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद ये होगा, कट कर लो, आप कटिंग कर लो जिस हिसाब से, छोटे बड़े जैसे आपको कटिंग करना है, कटिंग करके और इसको बस जिप लॉक बैग में रख दो आप इसको। ये होगा कि आप आराम से 10-15 दिन तक इसको आराम से। मैंने ये 4 पैकेट बने थे, एक पैकेट के अंदर मेरे इतना पालक डाली थी कि मेरे 2 दिन आराम से निकल जाए, मतलब 2 दिन की इस्तेमाल हो जाएगी पालक ना, एक जिप जो एक बैग की है। तो ये 8 दिन की समझो थी, क्योंकि ख़राब ही इतनी सारी निकली थी। मैंने बोला चलो 8 दिन की है, जब 6 दिन हो जाएंगे, 2 दिन पहले ही मैं और मंगा के फिर इसको इस तरीके से करके रख लूँगी। तो बढ़िया मुझे सही लगा ये ना, और मैं इसको डीप फ्रीज़र कर दिया था मैंने। और फिर हरा धनिया पुदीना भी लेकर आई थी। अच्छा ये है कि बाहर रख नहीं सकते, और लाओ तो फ़ौरन इसका काम करो, हरा धनिया पुदीना। और मैंने बोला हरा धनिया पुदीना लेकर आई थी, मैंने इसकी चटनी वगैरह भी पीस लूँ। तो बस ये कि इसकी चटनी वगैरह भी पीसनी थी, मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि इतवार था। और क्लीनिंग करने का तो इमरजेंसी ये हुआ कि बस मुझे क्लीनिंग करना पड़ गई, मुझे पंखे वगैरह साफ़ करे, पूरा झाड़ा पोछा ये सब कुछ करा। मैंने बोला चलो किसी भी वजह से हुआ इमरजेंसी में, लेकिन हो ही गया, चलो आज नहीं तो कल करना था। तो ये है कि अब मैं हरा धनिया पुदीने की चटनी बनाऊंगी, और चटनी सबका अपना डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है ना। मेरा भी अपना तरीका है, मैं हर साल ऐसे ही बनाती हूँ, तो इस साल भी मैंने बोला मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और ये कि आपके मुझे इमली की चटनी भी बनानी, इमली और आलू बुखारे की मीठी चटनी बनानी है। मैं गुड़ भी लेकर आई थी, लेकिन इस व्लॉग में आपको इमली और आलू बुखारे की चटनी नहीं, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हुआ ये कि मैंने ये सारी चटनी वटनी का मैंने कर लिया था, और फिर ये हुआ फिर आगे जाके बताती हूँ हुआ क्या। अच्छा ये मैंने पहले वाली हरी मिर्चें थी, आज जो लेकर आई थी ना, तो वो मैंने इस्तेमाल नहीं करी थी, ये मेरे पिछले हफ्ते की हरी मिर्चें रखी हुई थी जो साफ़ थी। मैंने ना ये जो दही बड़ों की चटनी बना रही हूँ ना, उसके अंदर डाल दूँगी। जो रेड रेड है ना, वो मैं डालूँगी अपनी जो खाने वाली चटनी होती है उसमें डालूँगी। तो ये कि रेड रेड शेड आता है ना, अच्छा लगता है उसके अंदर। तो हरा धनिया पुदीना ये हरी मिर्चें मैं भिगो के रख दूँगी, जब लाइट आएगी ना तो इसको ब्लेंडर कर लूँगी मैं। और दूसरा ये है कि ये मैं बना रही हूँ ये पकौड़ वाली चटनी। इसके अंदर मैंने पुदीना डाल दिया, और ये मैंने हरा धनिया की पूरी गड्डी डाल दी है। ये इतनी बन जाएगी, आराम से मेरे पूरा रमज़ान चल जाएगी। और फिर ये कि ये जो मैंने लाल वाली हरी मिर्चें निकाली थी ना, ये खुद ही लाल हो गई थी, मैं लाल लेकर नहीं आई थी, ये तो रखे रखे लाल हो जाती है ना। फिर इसके अंदर ये था, मैं वो भी डाल दूँगी, गोल मिर्ची डालूँगी ना, तो इसके अंदर लाल अच्छा टेस्ट, मतलब शक्ल से भी अच्छी लगेगी। रेड चटनी ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन रेड चटनी ना ज़्यादा स्टे नहीं कर पाती, वो ख़राब हो जाती है। तो हरी चटनी सही हो जाती है। टमाटर डलते हैं ना तो वो जल्दी ख़राब होने का उसका जन्म है, खदशा होता है। इसके अंदर ये चटनी का सामान डाल रही हूँ, गोल मिर्ची डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी, नमक डालूँगी, और मैं डालूँगी लहसुन के 5-6 जवे। और फिर इसके अंदर मैं और इमली डालूँगी, इमली भी मैंने भिगो के रख दी थी। और ये जो मैं बना रही हूँ ये हरी चटनी जो दही बड़ों वाली होती है, दही बड़ों वाली रायते वाली, इसके अंदर मैं ज़ीरा डालूँगी बहुत अच्छा खासा, और फिर इसके अंदर नमक डालूँगी। बस ये 4 चीज़ें डालती हूँ मैं उसके अंदर। अच्छा थोड़ा सा स्टे करने के लिए ना हल्का सा ऑयल डाल देगा, बिल्कुल आधा चम्मच ऑयल डाल देगा, तो ये है कि इसके अंदर फंगस वगैरह नहीं पड़ेगा, और ये सही चलेगी लंबी 1 महीने तक आराम से आप इसको स्टॉक करके रख सकते हो। और ये कि साथ साथ मेरे आलू की तहरी भी बना रही थी, और ये कि मेरी फिर आलू की तहरी बनी ही रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो पंखे वंखे साफ़ कर लूँ। मैंने सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी थी, और इसकी भी थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली है कि आप लोगों को बता दूँ मैंने सफाइयाँ वफाइयाँ भी कर ली हैं। सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया है। काम शुरू करके मैंने आज ही दी एंड कर दिया। अच्छा ये नहीं है कि मैं आज सफाई शुरू कर रही हूँ तो अगले दिन तक करती रहूँगी। ये है कि कमरे मैंने आज ही साफ़ कर लिए थे दोनों, क्योंकि दोनों कमरे कंबाइंड ही हैं, बीच में दरवाज़ा खुला हुआ है, तो दोनों मैंने कमरे आज ही साफ़ कर लिए थे। और फिर ये कि बाहर के जो सहन है, दूसरा कमरा है, वो मैंने अगले दिन साफ़ करूँगी। लेकिन ये कि सफाई का काम जल्दी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मिट्टी धूल है तो मैंने अभी ही हो जाए, फिर उसके बाद एक साथ ही नीचे की सफाई हो जाएगी। मैंने सिर्फ ऊपर की सफाई करी थी, नीचे की दीवारें तो मैं नेक्स्ट डे साफ़ करूँगी गीले कपड़े से। धोना धाना मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि फ़र्नीचर वगैरह का जो है मसला हो जाता है, फिर फ़र्नीचर की तरफ पानी जाता है तो फिर उसको नुकसान होता है। तो ये कि मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। अच्छा ये है कि मेरी ईद की शॉपिंग हुई थी, ये बच्चों की मैंने शॉपिंग करी थी, कुछ दिन पहले करी थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं, जो कि मुझे शिकायत है। अच्छा
और ये मेरे बच्चों की शॉपिंग है, बरीरा और अबरीश वानिया, इन तीनों के। अच्छा, एक और बात, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा और बच्चों के कपड़े कैसे लगे और चटनियाँ, रेसिपी और पालक की जो भी है आपको। बस ये है कि मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट से, मुझे लगता है कि कोई देख रहा है और बड़ी खुशी होती है, जो बातें बहुत खुशी होती है। और बस ये है कि ये कुछ बरीरा, सबसे पहले जो सूट था रोम्पर वो अबरीश का था, उसके बाद पिंक वाला सूट भी अबरीश का था, ये दूसरा जो है ब्लू शर्ट बरीरा की है। जो समझ में आया मैंने वो ले लिया और बाकी इसकी मैचिंग मैं करती रहूँगी बाद में। ये वानिया का है, रेड कलर का, बड़ा ही प्यारा लगा था। ये सिर्फ 1000 का इसका ट्राउज़र आया था, तो इसके साथ ना मैंने वो ले लिया था, कपड़ा ले लिया था। मैंने बोला इसका टॉप जो है ना मैंने ख़ुद अपने स्टाइलिश तरीके से खुद सीऊँगी मैं, क्योंकि वानिया टी शर्ट वगैरह तो पहनती ही नहीं है, ना मैं पहनाती हूँ उसको, क्योंकि बड़ी हो गई है, मदरसा वगैरह ये सब जाती है, तो फिर ये टी शर्ट वगैरह पहनती भी नहीं है, फिर उसमें नमाज़ वगैरह भी नहीं होती ना अगर कार्टून शार्टून बने हुए हों। तो ये कि मैंने टॉप वगैरह ले लिया था। एक इसकी ये फ़्रॉक ले ली थी मैंने, तो ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, इसके साथ टाइट्स नहीं आया था, सिर्फ ये फ़्रॉक ही तकरीबन 1000 रुपीज़ की थी। तो मैंने ये बच्चों के ये कपड़े ले लिए थे। अच्छा, कुछ कपड़े मैंने अपने भी लिए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। ये मैंने घर में पहनने के लिए लिया था, मैंने सोचा था ये अलविदा पे पहन लूँगी या मंझले रोज़े पे जो होता है, जो या तो बड़ी रातें आएंगी जब पहन लूँगी, तो ये कि मैं सी के रख लूँगी। ये घर में पहनने के लिए लिया था, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता सा सूट है, लेकिन ये कि मुझे प्रिंट बड़ा अच्छा लगा, इसका कलर बड़ा अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा था और शेफून का दुपट्टा था। एक मैंने ये सूट लिया था अपने लिए और एक मैंने ये सूट लिया था। ये सूट का कलर बड़ा प्यारा है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये 2 पीस है, कमीज़ शलवार एक जैसा जो होता है ना, 2 पीस नहीं 1 पीस है एक जैसा। तो मैंने इसका बॉर्डर वगैरह भी बड़ा प्यारा लगा था, इसका कपड़ा बड़ा अच्छा लगा ना, तो मैंने सोचा इसके साथ ब्लैक दुपट्टा लगेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। स्टिचिंग अभी मैंने इसकी सोची नहीं है कि इसकी डिज़ाइनिंग क्या करनी है। अच्छा, पहले जो कपड़े लिए थे उसकी डिज़ाइनिंग तो मैंने सोच ली है और उसकी लेस वगैरह जो भी लेकर आना था लेकर आ गई हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, इसके अंदर डिज़ाइनिंग मैं खुद ही करूँगी। और एक ये सूट मैंने लिया था फ्रोज़ी कलर, ये बच्चों के लिए लिया था, बरीरा अबरीश किसका बनाती हूँ अब ये नहीं पता, लेकिन मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ, बॉर्डर वाला है, तो ये बरीरा अबरीश वानिया के लिए भी ले लूँगी। जितने सिलेंगे सी लूँगी, बाकी आगे भी 2 महीने बाद फ़ौरन से ईद आ जाती है जब काम आ जाएंगे। और बस ये कि ये 2 पीस था, 1000 का सूट था, ये भी मैं बच्चों के लिए बना दूँगी, पहले रोज़े को पहन लेंगे। बस आज का ब्लॉग मेरा यही ख़त्म होता है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करिएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।